नागराज के एपिसोड नंबर 14 प्रलयंकारी मणि में आपका स्वागत है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रलयंकारी मणि। व्हेल नाम का एक विशाल यात्री जलयान तेजी से समुद्र का चीना चीर कर तैरता चला जा रहा था। जहाज के एक फर्स्ट क्लास केबिन में दो नामी चोर गोगा और टॉम। हा हा हा, देखो टॉम, आखिर हम इस बेशकीमती मूर्ति को निकोदर कबीले से उड़ा ही लाए, और अब जब हम इसे बंबई ले जाकर जुर्म के बादशाह शंकर शहंशाह को बेचेंगे तो वह हमें सिर से पांव तक दौलत से लाद देगा। धीरे बोल गधे के बच्चे, किसी ने सुन लिया तो दोनों ही जेल की चक्की पीसेंगे। ओह, अचानक दोनों बुरी तरह से लड़खड़ा गए। ओह आह, यह क्या हुआ? तूफान। उफ, बहुत भयानक तूफान लगता है जहाज नहीं बचेगा कैप्टन। जहाज तूफानी थपेड़ों का सामना नहीं कर सका। खन्नाक करके जहाज टूट गया और पानी भरने लगा। आह बचाओ, जहाज डूब रहा है कैप्टन। लाइफ बोट के साथ यात्रियों को समुद्र में उतारो, क्विक, जल्दी करो। ओ भगवान, रक्षा करो, हेल्प अस गॉड। बोट को कसकर पकड़े रहो गोगा। हाँ, जहाज को बचाया न जा सका। और अगली सुबह ऊपर पंछी उड़ा रहे हैं, गिद्ध वगैरह। गोगा, टॉम, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? भगवान का शुक्रिया अदा करो, हम इस भयानक तूफान में भी बच गए। सितारे बुलंदी पर हैं टॉम, वह देखो टापू। हवा का वेग बोट को उधर ही ले जा रहा था। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। अभी दोनों पानी से बाहर भी ना आ पाए थे कि अचानक चौंक पड़े। अरे, इस द्वीप पर मनुष्य! उनके देखते ही देखते हुए दोनों सांप में परिवर्तित हो गए। आश्चर्यजनक चमत्कार। पर अरे वह बाज! लेकिन तभी एक बाज उन पर टूट पड़ा। क्वैक क्वैक फुंकार रहे सांप। उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजे में फांसना चाहा। फूं करके सांप ने छोड़ी। बाज पुनः झपटा, लेकिन क्रोधित नाग ने पुनः उसे डसना चाहा, और इस बार वह सांप को दबोचने में सफल हो गया। अच्छा, बीच से पलट के उड़ गया। बाज को समाप्त कर दो टॉम, और उसने धांजे से गोली मार दी बाज को। सांप हमारी ओर आ रहे हैं, कहीं हमने इन्हें बचाकर भूल तो नहीं की? दोनों सांप उनके निकट फन फैलाकर खड़े हो गए और देखते ही देखते पुनः इंसानों में परिवर्तित हो गए। इच्छाधारी नाग और नागिन। तब तक टॉम रिवॉल्वर वापस जेब में रख चुका। हैरत में डूबे टॉम के मुंह से निकला, ये जादू है या हमारी आंखें धोखा कर रही हैं? आप कौन है महापुरुष? इच्छाधारी सांप, आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आप लोगों के ऋणी हो गए। यह तो हमारा फर्ज था। तभी कई सांप तेजी के साथ उनकी ओर बढ़े। उफ, इतने सांप! ये सभी सांप इस द्वीप के प्रहरी हैं और किसी भी विदेशी को द्वीप पर देखते ही उसे जान से मार डालते हैं। यह सुनते ही टॉम ने पुनः रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी मनसा समझ नाग पुरुष बोला, नहीं, ऐसा गजब मत करना। लेकिन वे बड़े चले आ रहे हैं, घबराओ मत, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अचानक नाग पुरुष और नाग कन्या दोनों पुनः सांपों में परिवर्तित हो गए और उछलकर टॉम व गोगा की गर्दनों में लिपट गए। अरे, सभी सांप उनके इर्द गिर्द पहुंचकर रुक गए। फिर नाग पुरुष व नाग कन्या उन्हें लेकर अपने कबीले में पहुंच गए। अरे विदेशी राजा मणिपुत्र के पुत्र व पुत्री के संरक्षण में। और जब मणिराज के सम्मुख पहुंचकर नाग पुरुष विस्पी ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बताया। ओ, नागमणि द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग समय पर पहुंचकर मेरे बच्चों की प्राण रक्षा न करते तो यह तो हमारा फर्ज था। कुछ देर बाद गोगा ने कहा, हम तूफान में भटक कर यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन हम अभी तक इस द्वीप का रहस्य नहीं समझ पाए हैं। यह सुनकर मणिराज मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो बहादुरों, जो इच्छाधारी सांपों के द्वीप पर आ पहुंचे। इच्छाधारी सांपों का द्वीप? तो क्या आप सब और ये सब? हाँ, हम सब इच्छाधारी सांप हैं, ये देखो। और वो नाग में परिवर्तित हो गया। मणिराज वापस अपने पूर्ण रूप में वापस आ गया और बोला, अब हम तुमसे एक प्रार्थना करेंगे बहादुर युवकों, आप आज्ञा करें सरफराज। इस द्वीप से अपनी दुनिया में लौटने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि द्वीप का रहस्य जान लेने के बाद यह संभव नहीं होगा। अगर तुमने यह कोशिश की तो हमें तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस होगा। उस दिन से वे नागमणि कबीले के मेहमान हो गए। होगा यार, यहाँ आकर तो हम फंस गए हैं। लगता है अब शेष जीवन यही बिताना होगा। एक दिन इस अजगर मुही गुफा में इनकी कुल देवी का मंदिर है, इधर चलकर देखो। चलो। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही, ठहरो, कौन है तुम? इस मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा मणिराज और पुजारी बाबा का आदेश है। क्यों? उसकी बात का उत्तर न देकर वह सख्त स्वर में बोला, अगर तुमने मणिराज के आदेश की अवहेलना की तो परिणाम गंभीर होंगे। लौट जाओ। दोनों चुपचाप लौट गए। न जाने इस मंदिर में ऐसा क्या है कि हमें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, मगर मैं भी गुफा में जाकर रहूंगा आज ही। और गोगा के दिमाग में मंदिर देखने की जिज्ञासा जन्म लेने लगी। उसी शाम, चलो टॉम, गुफा में देवी के दर्शन करेंगे। क्या पागल हो गए हो गोगा? जीवित रहना चाहते हो कि नहीं? कुछ नहीं होगा टॉम, तुम चलो। इस समय यहाँ कोई नहीं है, यही बेहतर मौका है। कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं इच्छाधारी पुजारी उससे निपट लेंगे। और भीतर घुसते ही दोनों की आंखें चुदिया गई। उफ, इतनी तीव्र प्रकाश किरणें! फिर जब दोनों कुछ संभले, यह किरणें नाग देवी के मूर्ति के मस्तक से निकल रही हैं, वह देखो। अचानक पुजारी बाबा चीख पड़ा, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ मूर्खों, भाग जाओ।
इच्छाधारी पुजारी। सांप क्रोध से फुफकारते हुए उनकी तरफ लपके। यह देखते ही टॉम भय से चीख पड़ा, गोगा भागो, सांप हमें मार डालेंगे। वह मणि अभी तक देवी के मस्तक से निकल रहे उस तीव्र प्रकाश में गोया गोगा बुरी तरह चौंक कर टॉम के साथ मुख्य द्वार की ओर लपका। भागो टॉम, और तेज। और सांप फुफकार रहे थे। इससे पूर्व कि वे द्वार तक पहुंच पाते कि बुरी तरह क्रोधित सांप दोनों पर टूट पड़े। फुफकार, फुस, वही कई जगह काट लिया। आई। बुरी तरह चीखते हुए दोनों ने अजगर मुही मंदिर के बाहर छलांग लगा दी। धड़ाक, टूट पड़े भैया। जमीन पर गिरते ही दोनों बेहोश हो गए। यह देखते ही पुजारी चिल्लाया, जल्दी करो, इन्हें वैद्यराज के पास ले जाओ। ओह, इस घटना के 6 घंटे पश्चात इन्हें होश आ रहा है मणिराज। शुक्र है अब ये खतरे से बाहर है। कुछ ही देर में दोनों ने आंखें खोल दी। अपने चारों ओर भीड़ देखते ही दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। मणिराज ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर तुम दोनों ने एक भयानक भूल कर ही दी। मेरे मना करने के बाद भी तुम पवित्र नाग मंदिर में चले गए और परिणाम भी देख लिया। अगर एक पल की भी और देरी तुम्हें वैद्यराज तक पहुंचाने में हो जाती तो तुम दोनों, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मणिराज। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। हमें क्षमा कर दे मणिराज, यह तुम्हारी प्रथम भूल है, अतः हम माफ करते हैं। लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल हुई तो उसकी सजा मृत्यु ही होगी 2 महीने बाद। टॉम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? नाग देवी के मस्तक पर जड़ी वह मणि अगर हमारे हाथ लग जाए तो? यह सुनते ही टॉम उछल पड़ा। क्या पागल हो गए हो गोगा? मौत भरी उस रात को भूल गए क्या? अभी तक नहीं भूला, लेकिन मणि को भी नहीं भूला। उस दिन से नागमणि गोगा की जागती आंखों का स्वप्न बन गई। निकोदर कबीले से चुराई करोड़ों की वह मूर्ति हमारे हाथों से निकल गई, लेकिन इस मणि को मैं निकलने नहीं दूंगा। लेकिन यह मेरे अकेले के बस का रोग नहीं है। इस बेवकूफ टॉम को राजी करना पड़ेगा। इस काम में वो सफल हो गया। यह जंगल हमारी मंजिल नहीं है टॉम। शहर की रंगीनियां हमारा वहाँ इंतजार कर रही। वह मणि हमारा सपना है। किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। लेकिन वह मंदिर बेहद खतरनाक सांपों से भरा पड़ा है और फिर यहाँ से भागेंगे कैसे? हमारी बोट तो बेकार हो चुकी है, उसका इंतजाम भी सोचना। तभी दोनों चौंक पड़े। अरे वह नाव, मछुआरों की जान पड़ती है। मछुआरे नाव से उतर रहे हैं, शायद रास्ता भटक कर इधर आ गए। गोगा, वह देखो प्रहरी सांप, ये उन्हें जीवित भी नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। उफ, सांपों को देखकर मछुआरों में भगदड़ मच गई। भागो सांप! लेकिन सांपों ने सभी मछुआरों को जान से मार डाला। गोगा और टॉम भागकर नाव के निकट पहुंचे। बदकिस्मत बेचारे, छोड़ो उन्हें, यहाँ आओ, नाव में ढेर सारी मछलियां हैं। सोचो जरा, ये ढेर सारी विशाल मछलियां हमारे किस काम आएंगी? खाने के? बेवकूफ! और उसने मछलियों को काटना चालू कर दिया। ये मछुआरे शायद इन मछलियों व नाव की भेंट हमें देने ही यहाँ आए थे। उस घटना के 1 माह पश्चात आखिर तुम इन मछलियों की खालों का करोगे क्या? वक्त आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल वही करते रहो जो मैं कहूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अरे किधर ध्यान है तुम्हारा? वह बाज उन सांप पर आक्रमण कर रहा है, वही देख रहा हूँ। मैं बाज को गोली मारकर। टॉम ने रिवॉल्वर का रुख उधर किया ही था कि गोगा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए टॉम, गोली नहीं चलानी। गोगा रिवॉल्वर झपट कर नाव की ओर भागा। मछुआरों का वह जाल ये रहा। ओके, बाज सांप पर झपटा, लेकिन शीघ्र ही गोगा द्वारा फेंके गए उस जाल में फंस गया। तुमने इसे पकड़ा क्यों? सब समझा दूंगा। बस यह समझ लो कि अब हमें रोज इसी तरह बाज पकड़ने और फिर दोनों रोज एक बाज जाल में फंसा देते। गुड। ओह, बच गया। हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ कर क्या करोगे? कबीले वाले बोले, मार कर समुद्र में फेंक देंगे। वह संतुष्ट होकर चला गया। तब बाज की चोंच व पंजे नाव में ले जाकर बांध दो, न जाने बाजों का क्या करेगा। तब एक दिन तुम मणि को भूले तो नहीं टॉम? भूल चुका हूँ, क्योंकि हम उसे हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। मैं तुम्हें ख्वाब में नहीं, हकीकत में मणि हासिल करके दिखाऊंगा। आज ही रात को। कैसे? बताऊंगा। बस एक काम और निपटा लें। उसी रात वैद्य सर्पराज के कक्ष में किसी आहट से उनकी आंखें खुली। कौन है? वैद्यराज। मत करो टॉम, क्या हुआ उसे? अंधेरे में पांव पड़ गया और सांप ने काट लिया। ओह, मैं अभी विष काट दवा देता हूँ। इस दवा से जहर पानी बन जाता है, उसी की जरूरत है। सर्पराज कोई औषध ले आया, यह खा लो। खट्टाक! गोगा की मजबूत बाजू फुर्ती के साथ सर्पराज की गर्दन से लिपट गई। यह सभी दवा मुझे चाहिए सर्पराज। वैसे बन चुके गोगा ने गरासे का भरपूर वार सर्पराज की छाती पर किया। सर्पराज की लाश को दोनों ने पीछे झाड़ियों में डाल दिया। कुछ दवा दोनों ने तुरंत खा ली। जल्दी से खा लो। बची दवा को जेब के हवाले करके दोनों पेड़ की कोटर के पास पहुंचे। अब इन मछलियों की खाल से बनी पोशाक को पहन लो, यह आज के दिन के लिए थी। ओह, खाल पहनने के बाद क्यों? कैसी रही टॉम? अब केवल हमारा चेहरा खुला रह गया है। वाह, अब दौड़ो नाव की ओर। आज मणि हासिल करनी है हमें। तुम्हारी योजना मैं समझ गया गोगा। तुमने बाज ऐसे ही इकट्ठे नहीं किए। इन बाजों को अजगरी गुफा के पास ले जाना है, कपड़े से ढक कर। ठीक 1 घंटे बाद बाजों को गुफा में छोड़ना है। इसी के साथ हमें भी तुरंत मंदिर के भीतर प्रवेश करना है। उन्होंने बाजों को छोड़ दिया। बाज सांपों पर टूट पड़े। क्वैक क्वैक, फुस फुस।
उफ, मुझे तुरंत मणिराज को सूचना देनी होगी। जैसे ही वह द्वार से निकलने लगा, हम तुम्हारी देवी की मणि लेने आए हैं। नहीं, अब तुम्हारी कब्र इसी मंदिर में बनाएंगे। टॉम ने पुजारी की गर्दन पर वार किया। ठीक उसी पल वो सांप में परिवर्तित हो गया। वह सांप बनकर निकल गया है गोगा। उसके पीछे जाकर हम समय व्यर्थ नहीं गवा सकते। हमें मणि हासिल करनी है जल्दी से जल्दी। क्वैक क्वैक। बाजों सांपों का भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। तभी दोनों पर सांपों ने हमला कर दिया। गोगा चिल्लाया, मार डालो इन्हें, टुकड़े कर दो। गोगा मारकाट मचाता हुआ नाग देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। चेहरे को सांपों से बचाना टॉम। अच्छा, उड़ा दिया भाई सांपों से। टॉम वहीं खड़ा चिल्लाया, मेरी चिंता छोड़ो, तुम जल्दी करो गोगा। पुजारी इच्छाधारी सांपों के साथ आता ही होगा। यह सुनते ही गोगा बिजली की सी तेजी के साथ देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। तभी ओह नो, कई सांप गोगा के पांवों में बेड़िया बनकर लिपट गए थे। उफ, पागल सा हुआ गोगा गड़ासे से सांपों पर वार करता चला गया। अच्छा, सांपों से छुटकारा पाकर वह देवी की मूर्ति की ओर लपका। बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। बंदर के समान उछलकर वह मूर्ति पर चढ़ गया और ठाक करके उसने मणि पर दे मारा। तेजी के साथ वह मणि को नाग देवी के मस्तक से उखाड़ने में लग गया। ठाक ठाक। अचानक एक सांप ने उसके चेहरे पर डस लिया। आह, लेकिन सर्पराज की चमत्कारी औषधि के कारण उस विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह और तेजी से मणि उखाड़ने लगा। तभी टॉम चिल्लाया, गोगा जल्दी। और इस बार के वार से मणि मस्तक से अलग हो गई। ठाक। गोगा ने कमर पर लिपटे सांप को एक झटके से दूर फेंका। झपट कर मणि उठाई और टॉम भागो, टॉम काम हो गया। गुफा से निकलकर उस नाव की ओर भागो। हरी अब मुझे रिवॉल्वर निकाल लेना चाहिए, बाहर उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाहर निकलते ही जैसे उन पर बिजली सी गिर पड़ी। ओह माय गॉड, पुजारी ने मुसीबत खड़ी कर दी। उफ, सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया था। अब क्या होगा? ये हमें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबराओ नहीं टॉम, हमारे पास रिवॉल्वर है। वेर है, वे शैतान, पकड़कर जान से मार डालो इन एहसान फरामोशों को। इच्छाधारी सांपों की भीड़ क्रोध से शोर मचाती गोगा व टॉम की ओर बढ़ी। मार डालो, मार डालो। गोगा भय से चीख उड़ा, फायर टॉम, गोली चलाओ। टॉम ने तुरंत फायर कर दिया। धाएं, मगर भीड़ नहीं रुकी। टॉम ने पुनः फायर किया। धाएं धाएं। ठीक उसी पर भयानक शोर मचाते हुए बाज गुफा से निकलकर इच्छाधारी सांपों पर टूट पड़े। क्वैक क्वैक। उफ, आह। स्थिति अपने अनुकूल बनते देख गोगा चिल्लाया, भागो टॉम, जितनी तेज भाग सकते हो भागो। दोनों अभी कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि तुम, मणिराज, मेरे बच्चों के प्राण बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया था उसके बदले हमने तुम्हें जीवन दान दिया। लेकिन आज जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा केवल मृत्यु है। मृत्यु हमें नहीं तुम्हें मिलेगी मणिराज, ये लो। मणिराज तुरंत सांप में परिवर्तित हो गया। यह देख टॉम ने सांप पर गोली चला दी। धाएं धाएं। टॉम ने हाथ में पकड़ा गड़ासा ही सांप पर खींच मारा। बुरी तरह घायल मणिराज पुनः इंसानी रूप में परिवर्तित हो गया। आह, ओ भाई, उसके पैर कट गए। आह, देवी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी। रुकना नहीं होगा। मरना है क्या? मणिराज की मौत के बाद इच्छाधारी सांप पागलों के समान हमारे पीछे पड़ गए हैं। इससे पहले कि वे हम तक आ पहुंचे, हमें उनकी निगाहों से दूर हो जाना है। चप्पू चलाओ गोगा जल्दी। उफ, वे निकल गए। गजब हो गया। वापस चलो, अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उधर विस्परी और विसर्पी आखिरी सांस भर रहे मणिराज के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही मणिराज तड़प कर कह उठा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आह पिताजी, यह क्या हो गया? मैं उन हरामजादों को कहीं से भी ढूंढकर बड़ी भयानक मौत मारूंगा पिताजी। मत रो बेटी विसर्पी, और तुम भी ध्यान से सुनो विस्परी, उस मणि का इस द्वीप पर लौटना बहुत आवश्यक है, अन्यथा तुम सबकी इच्छाधारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नागमणि द्वीप तहस नहस हो जाएगा। विस्परी, मणि को वापस लाना और देवी के मस्तक को प्रतिष्ठित करने के साथ ही मणिराज की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। और तब एक दिन आप सब मेरा इंतजार करना, मैं शीघ्र ही उन पापियों को सजा देने के बाद मणि लेकर लौटूंगा। शीघ्र। नागमणि द्वीप से सैकड़ों मील दूर बंबई के एक शांत समुद्र किनारे पर स्थित स्वामी शंकर शहंशाह का आश्रम। स्वामी शंकर शहंशाह की जय। सभी भक्त आ चुके हैं स्वामी जी, और आपके दर्शन व प्रसाद पाना चाहते हैं। अवश्य। तुम नमरू बोला उसने भाई। स्वामी शंकर शहंशाह द्वारा आसन ग्रहण करते ही स्वामी शंकर शहंशाह की जय। शांति शांति। जय जयकार मेरी नी भक्तों, भोले शंकर बाबा की करो, और हमारा शांति का संदेश घर घर में जन जन के पास पहुंचाओ। शिष्य बॉब, इन्हें भोले बाबा की भक्ति का प्रसाद दो। जो आज्ञा स्वामी जी। बॉब सभी भक्तों को एक एक डमरू बांटने लगा। यह लो डमरू, इसे बजाते हुए स्वामी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाओ। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। धुम धुम डमरू बजाते निकल गए। सभी भक्तों के जाने के पश्चात क्या सारा प्रसाद समाप्त हो गया शिष्य बॉब? प्रसाद तो समाप्त हो गया शंकर शहंशाह, लेकिन मेरी समझ में आपके द्वारा आयोजित यह स्नेक शो का चक्कर नहीं आया। हा हा हा, जल्दी ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा बॉब। लेकिन शहंशाह, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो आप यह शो कभी नहीं करवा सकते।
सकते क्योंकि प्रसाद का अच्छा चक्कर चल रहा है। ठीक सोचा बॉब, मुझे नागराज चाहिए। नागराज? विस्परी एक ऐसे सपेरे का नाम है बॉब जिसकी बीन की तान सुनकर मीलों दूर से मस्त सांप उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जरूरी है कि नागराज भी पहुंचे। इस पोस्टर को पढ़कर वह जरूर पहुंचेगा, हर कीमत पर। नागराज की निगाहों से वह पोस्टर बचा नहीं था। इच्छाधारी सांप विस्परी स्नेक शो में सैकड़ों नागों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते हुए देखी। आयोजक स्वामी शंकर शहंशाह, शंकर आश्रम। इच्छाधारी सांप, यह शंकर शहंशाह चक्कर क्या चला रहा है? क्या नागराज स्नेक शो देखने पहुंचा? शंकर शहंशाह कौन है? क्या नाग कुमार विस्परी नागमणि द्वीप की देवी की मणि वापस ला सका? नागराज और शंकर शहंशाह की दिल दहला देने वाली टक्कर हम पढ़ेंगे अगले सेट नागराज और शंकर शहंशाह में। तब तक के लिए जय हिंद, एंजॉय।